प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान बुद्ध राहुल के जन्म के बाद इस संसार की निस्सारता से विरक्त होकर के यह संसार छोड़ देते हैं। उनको यह लगता है कि यह संसार जो है वह क्षणभंगुर है, यह जन्म मरण का चक्कर जो है वह अनवरत लगातार चलता रहता है। आदमी पैदा होता है, बड़ा होता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है, अंततः मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। तो एक बार तो ठीक है, लेकिन बार बार यह जन्म मरण का चक्कर जो है वह सही नहीं है। तो हमें इससे मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। और ऐसे भी हम जानते हैं कि साधारण व्यक्ति जो होता है वह सामने जो भी पड़ता है उसको स्वीकार कर लेता है या प्रचलित परंपरा के अनुसार अपना जीवन यापन कर लेता है, जीवन निर्वाह कर लेता है। लेकिन जो विशिष्ट लोग होते हैं उन परंपराओं से कुछ अलग हटकर सोचते हैं, उनका निदान खोजते हैं और या उसको समाप्त करने का, उसको बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो भगवान बुद्ध भी जो हैं वह उसी श्रेणी के जीव हैं, विशिष्ट व्यक्ति हैं। वो चाहते हैं कि हमारा समाज जो है वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाए या उसका यह दुख कम हो जाए। और इसके लिए वह घर छोड़ने का निर्णय तो लेते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि हम प्रारंभ में जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो हमारा मन दुविधा में रहता है। हम दोनों तरफ ही सोचते हैं, उसके पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हैं या सोचते हैं और तब जा कर के अंत में हम कोई भी निश्चय करते हैं। तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो हैं वह भी यही कर रहे हैं। वह अब घर तो छोड़ ही रहे हैं, लेकिन घर छोड़ने के साथ साथ उस छोड़ने का कारण भी वो समझ रहे हैं या समझा रहे हैं। उनको लग रहा है कि यह संसार जो है वह क्षणभंगुर है। तो इस क्षणभंगुर जीवन के लिए अपना जो अनमोल जीवन है, हम यह सब जानते हैं या सब कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वह बड़े भाग्य से मिलता है या मानव जो है वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो फिर इस क्षणभंगुर संसार के लिए हम अपना अनमोल जीवन, बहुमूल्य जीवन क्यों नष्ट करें। इसलिए अगर हमको यह जीवन प्राप्त हुआ है तो हम कुछ ऐसा करें जिससे कि समाज का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो, मानवता का दुख दूर हो। तो ऐसा सोच करके भगवान बुद्ध जो हैं वह संसार को भी कहते हैं कि तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब मैं आ पहुँचा हूँ तो मैं कोई न कोई उपाय ज़रूर खोजूँगा जिससे कि इस क्षणभंगुर जीवन से हमें मुक्ति मिले या हमको मुक्ति का मार्ग मिले, सुख का अनुभव हो। और इस क्रम में वह यह तो समझ ही लेते हैं कि जो भी चीज़ है वह जो भी दिखावटी है, जो भी आकर्षण है वह केवल बाहर से है, भीतर से सब कुछ खोखला है। या आज जो भी खूबसूरत है, जो आकर्षक है, कल समय के साथ साथ उसकी सुंदरता जो है वह नष्ट हो जाएगी और अंततः वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए वह संसार छोड़ने, घर छोड़ने से पहले फिर कपिल वस्तु से, जिस तरह से यशोधरा से अपने माता पिता से, अपने भाई से प्रश्न करते हैं, उसी तरह से वह कपिल वस्तु से भी प्रश्न करते हुए कहते हैं, कपिल भूमि भागी क्या तेरा, यही परम पुरुषार्थ है, खाए पिए बस जिए मरे तू, यूं ही फिर आए जाए। अरे योग के अधिकारी कह, यही तुझे क्या योग्य है, भोग भोग कर भरे मरे रोग में रस बस वियोग ही हाथ आए। सोच हिमालय के अधिवासी, यह लज्जा की बात है, अपने आप तपे तापों से तू तनिक भी न शांति पाए। बोल युवक क्या इसलिए है यह अनमोल है, आकर इसके दांत तोड़ दे, जरा भंग कर अंग काए।
बता जीव क्या इसलिए है, यह जीवन का फूल है, पका और कच्चा फल इसका तोड़ तोड़ कर काल खाए। एक बार तो किसी जन्म के साथ मरण अनिवार्य है, बार बार धिक्कार किंतु यदि रहे मृत्यु का शेष है। अमृत पुत्र उठ कुछ उपाय कर, चल चुपहार में बैठ है, खोज रहा है क्या सहाय तो मेट आप ही अंतराय। तो वे कपिल वस्तु से भी प्रश्न करते हैं, या वही घर हम कोई भी काम करते हैं तो अपने पक्ष और विपक्ष में तर्क देते हैं, अपने निर्णय को पहले अपने सोच से उसको बल देते हैं, प्रबल बनाते हैं और तब हम उस पर काम करते हैं, उसका पहले औचित्य सिद्ध करते हैं। तो घर छोड़ने के पहले वह कपिल वस्तु से भी कहते हैं कि कपिल वस्तु जो है वह हिमालय की तराई में बसा हुआ है और हिमालय को हमारे यहाँ पवित्र माना जाता है। पहाड़ तो है ही जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है और उसको हम पूजनीय भी मानते हैं, श्रेष्ठ भी मानते हैं। तो तुम हिमालय की तरी में, हिमालय की गोदी में बसने वाले पवित्र नगर हो, तो फिर बताओ क्या यही तेरा पुरुषार्थ है कि तुम खाओ पियो जियो और फिर समय के साथ समाप्त हो जाओ। तो हम पहले भी पढ़ चुके, जान चुके हैं कि मनुष्य जो है वह सर्वश्रेष्ठ जीव है। तो साधारण जीव जो हैं, मनुष्य के अलावा और जीव जंतु जो हैं, वह तो इस पर विचार नहीं कर सकते कि हम इस जन्म मरण के बंधन में बंधे हुए हैं या केवल खाएं और सोएं या मर जाएं, यह जिंदगी नहीं है। लेकिन मनुष्य तो सोच सकता है क्योंकि वह श्रेष्ठ जीव है। तो उसी तरह वह कपिल वस्तु से भी कह रहे हैं कि तुम साधारण नहीं हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम हिमालय के निवासी हो, हिमालय के पास तुम्हारा निवास है। तो फिर क्या तुम्हारा भी यही कर्तव्य है या तुम्हारा भी पुरुषार्थ, तुम्हारी भी योग्यता इसी में है कि तुम कोई खाए पिए और फिर जिए, खाए पिए जिए मरे बुढ़ापा समाप्त हो जाए। अरे तुम तो योग के अधिकारी हो, तुम तो हिमालय की, हम सब जानते हैं कि हिमालय हमारे लिए पूज्य क्यों है, इसलिए कि हमारे सारे ऋषि मुनि जो है वह हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते हैं। एक से एक जीवनोपयोगी जो बूटी जड़ी है वह हिमालय में है। यहाँ तक हम यह भी जानते हैं कि संजीवनी बूटी जिससे कि लक्ष्मण का प्राण बचा था वह हिमालय पर ही था। तो हिमालय जो है अनेक प्राकृतिक संपदाओं से युक्त है। हिमालय से हमारी नदियाँ निकलती हैं जो हमको जीवन देती हैं और फिर हिमालय से जड़ी बूटी प्राप्त होते हैं। हिमालय में की गोद में बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। यहाँ तक हमारे जो परम पूज्य आराध्य देव भगवान शंकर हैं, उनका भी निवास स्थान हम हिमालय पर, कैलाश पर ही मानते हैं। भगवान विष्णु भी हिमालय के तराई में ही मानसरोवर में निवास करते हैं। तो इस तरह से हिमालय जो है हमारे लिए पूजनीय है, वह पूजा के योग्य है। तो हिमालय के पास रहने वाला जब हम यह भी हम जानते हैं कि हमारे चरित्र पर, हमारे विचार पर, व्यवहार पर, हमारे रहन सहन पर आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो साधारण छोटे जगह में रहने वाले या दूषित जगह पर रहने वालों की बुद्धि भी प्रायः दूषित होती है। तो लेकिन जो हिमालय के पास पवित्र स्थान पर रहने वाला है, क्या उसकी भी सोच ऐसी ही होगी? यह प्रश्न जो है वह इस प्रश्न को अपने मन में धारण करके वह कपिल वस्तु से कहते हैं कि नहीं, तुम तो योग के अधिकारी हो, तुम्हारे यहाँ लोग योग करते हैं, पूजा करते हैं, साधना करते हैं। तो फिर यह तुम्हारे योग्य नहीं है कि तुम्हारे जो वंशज हैं, तुम्हारे जो नागरिक हैं, वो खाएं पिएं और मर जाएं, यानी साधारण मनुष्य का जीवन जिए। उन्हें तो कुछ विशिष्ट कर जाना चाहिए। वो इसलिए तू अपने आप भी तपे और दूसरे को भी तपने दे। तुम्हें थोड़ा भी शांति नहीं हो, यह तो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। फिर वह बल्कि तुम्हारे लिए योग्य क्या है कि तुम इसका खोज करो,
इसका निदान करो, इससे मनुष्यता को दूर ले जाने का, निकालने का प्रयास करो। फिर युवकों से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा जो तुम्हारी जवानी है, तुम्हारा यौवन है, तुम्हारा आकर्षण है, क्या इसीलिए है कि एक दिन बुढ़ापा आए और इसको समाप्त करके चला जाए, दांत तोड़ दे, यानी कि तुम्हारा यौवन समाप्त करके चला जाए, अंग भंग कर जाए। या फिर वह बाकी लोग जीवों से या यह भी प्रश्न करते हैं कि क्या तुम्हारा जीवन इसीलिए है कि फल जो है कच्चा या पका का मतलब है कि बालक भी मरता है, बूढ़ा भी मरता है। तो असमय की किसी भी समय काल को जब मन करे, जैसे कि हम पेड़ पौधा लगाते हैं तो पेड़ हमारा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम उसको बच्चा में ही तोड़ दें या फूल को खिलने से पहले तोड़ दें, लेकिन ये हमारे पर ही निर्भर है। फूल फल विरोध नहीं कर सकता है, भले वो फलना रुक जाएगा लेकिन विरोध तो नहीं करेगा। तो यह हमारे पर निर्णय लेना है कि हम उसको पकने दें या फिर कच्चा ही तोड़ते हैं। तो वह कहते हैं कि क्या तुम्हारा जीवन इसीलिए है कि तुम काल के शिकार बन जाओ। तो इसलिए वह कहते हैं कि एक बार तो यह जन्म मरण का जो बंधन है, एक बार जो आने जाने का चक्र है वह तो ठीक है, लेकिन बार बार इसका आना होना सही नहीं है। और इसके लिए मैं दूसरे से क्या करूं? अमृत पुत्र वो स्वयं को ही कहते हैं कि अब उठ, इसलिए हम दूसरे से क्या आशा करें कि कौन क्या करेगा। ऐसे भी हम जानते हैं कि सफलता प्राप्त करनी है, हमको कुछ बड़ा काम करना है, कुछ अच्छा काम करना है, तो पहले हमको स्वयं प्रयास करना होगा। दूसरा कोई हमारे लिए कोई प्रयास नहीं करेगा या सफलता चलकर हमारे पास नहीं आएगी, बल्कि उसको प्राप्त करने के लिए हमको स्वयं चलना पड़ेगा। इसलिए वह स्वयं के लिए कहते हैं कि चलो उठो, अब कुछ उपाय करो जिससे यह दुनिया जो है आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाए। और फिर मैं दूसरे को क्यों देखूं कि दूसरा क्या करेगा, बल्कि इस अंतर को, इसको समाप्त करने का काम मैं स्वयं करूंगा। ऐसा कह करके, ऐसा सोचते हुए वो घर छोड़ देते हैं फिर, और मुक्ति की खोज में निकल जाते हैं, जहाँ की वर्षों की तपस्या के बाद उनको ज्ञान प्राप्त होता है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।